नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि किस प्रकार हम जो है थ्रेड की ज्वाइनिंग करते हैं, ओके, और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ओके दोस्तों। और थ्रेड का ज्वाइनिंग करने से क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात किया। साथ ही साथ हम लोगों ने थ्रेड का नेम कैसे सेट करते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। इस वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग थोड़ा स्लिप मेथड के बारे में बात करेंगे और उसके बाद सेट जो है प्रायोरिटी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग डेमोन थ्रेड के बारे में भी बात करेंगे। तीन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर बात करें स्लीप मेथड की, तो स्लीप मेथड क्या है कि कुछ सेकंड के लिए आप थ्रेड को स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है, वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये जो एक्सेप्शन थ्रो करता है वो इंटरप्टेड एक्सेप्शन है, ठीक है। ये पैरामीटर जो लेता है वो मिली सेकेंड के रूप में लेता है। यहाँ पे देखिए दो ओवरलोडेड मेथड है इसका स्लिप का, लॉन्ग मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, ओके। तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग पहला वाला ही दोस्तों यूज़ करते हैं, ओके। यहाँ देखिए मैंने एक लूप चलाया है 5 तक और इसमें क्या किया है, स्लीप मेथड को मैंने कॉल किया है, ओके दोस्तों। और फिर मैं लूप से बाहर, सॉरी लूप के अंदर ही और कैश के बाहर मैंने आई की वैल्यू प्रिंट कराई है 500 मतलब दोस्तों हाफ सेकेंड, ओके। इस बात को हमेशा आपको याद रखना। और फिर यहाँ पे दोस्तों रन कराया, ये हाफ ऑफ सेकेंड का गैप लेकर क्या होगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्लीप मेथड जो है स्पेशली स्लो डाउन करने के लिए ही यूज किया जाता है। और ये एक तरीके से कह सकते हैं टाइम वेटेड है कि इतना सेकेंड बाद ये खुद ही क्या होगा, आपका नोटिफाई हो जाएगा और दोबारा ये रनेबल फेज में चला जाता है, ओके दोस्तों, ठीक है। T1 and T2, when we start the first thread then it will print number 1 and will take for pause that is half second millisecond, ठीक है। meanwhile the second thread will start its execution, print a number 1 2 and 3 and so on will take pause 500 मिलीसेकेंड। इस प्रकार मतलब ये हाफ ऑफ सेकेंड का गैप ले लेकर जैसे जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले जॉन वाले मेथड में भी हम लोगों ने यूज़ किया था, ओके, स्लिप मेथड का। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग ने स्पेशली ये तो स्लिप मेथड जो है उसी पे बेस्ड है, ओके दोस्तों। दूसरा जो है हम लोग बात करने वाले हैं प्रायोरिटी के ऊपर, ठीक है। दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं प्रायोरिटी के ऊपर। प्रायोरिटी की अगर बात करें, देखिए प्रायोरिटी मतलब क्या, किसी को प्राथमिकता देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एटीएम में बहुत सारे लोग लाइन पे लगाए रखे हैं पैसे निकालने के लिए एटीएम से, लेकिन उसी बीच में क्या होता है, अचानक 70s के उम्र के लगभग एक बुजुर्ग आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उन उन उस अंकल को हम लोग पहले प्रायोरिटी पर रख कर उनको बोलते हैं कि अंकल जी आप जाइए और पहले पैसा का जो भी काम करने आए हैं आप वो काम पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी कुछ फंक्शंस दिए गए हैं थ्रेड के अंदर भी, सेट प्रायोरिटी, गेट प्रायोरिटी, ओके। सेट प्रायोरिटी से प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं और गेट प्रायोरिटी से प्रायोरिटी को गेट कर सकते हैं, ओके दोस्तों। देखिए तीन डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी दिया गया है, एक होता है नॉर्म प्रायोरिटी, मिन प्रायोरिटी और मैक्स प्रायोरिटी। मिन प्रायोरिटी की जो वैल्यू होती है दोस्तों उसकी वैल्यू होती है 1। नॉर्म प्रायोरिटी की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 5। और मैक्स और हाईएस्ट प्रायोरिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों आपकी 10। तो न्यूमेरिक वैल्यू आपको याद रखना, नॉर्म की 5, लोवेस्ट का 1, हाईएस्ट का 10, ओके दोस्तों। तो इस प्रकार आप थ्रेड की प्रायोरिटी सेट करके भी क्या कर सकते हैं, आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं कि कौन से थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन से थ्रेड को बाद में एग्जीक्यूट करना है, ओके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रायोरिटी जिस प्रकार सेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट भी आने वाला है दोस्तों, ओके। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने कुछ लिखा है, लॉजिकली वी कैन से दैट थ्रेड्स रन simultaneously but practically it's not true. Only one thread can run at a time in such a ways that user feels that
कॉन्करेंट एनवायरनमेंट। ओके, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक एग्जीक्यूट आपको फील होते हुए दिखेगा। फिक्स प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड, सेलेक्ट वन थ्रेड फॉर एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। गेट प्रायोरिटी और सेट प्रायोरिटी, जैसा कि मैंने डिस्कस किया दोस्तों। गेट प्रायोरिटी ये बताता है कि प्रायोरिटी क्या है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कोई प्रायोरिटी सेट नहीं किया है तो सभी का डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी जो होता है वो होता है नॉर्म। ओके दोस्तों, तो रेडिस की उसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, इसी प्रोग्राम में देखिए मैंने कोई भी प्रायोरिटी सेट नहीं किया तो आउटपुट क्या आने वाला है दोस्तों, देखिए 5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया नॉर्म प्रायोरिटी सभी थ्रेड की होती है। हाँ, अगर आप प्रायोरिटी चेंज कर दें, ठीक है, सेटिंग प्रायोरिटी, देखिए मैंने यहाँ पर अगर बात करें प्रोग्राम की तो यहाँ पे मैंने थ्रेड बना लिया और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहे हैं, मैक्स प्रायोरिटी, मिन प्रायोरिटी और नॉर्म प्रायोरिटी। तो अभी T1 पहले रन करेगा, उसके बाद T2 रन करेगा, फिर T0 रन करेगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया यहाँ पर प्रायोरिटी सेट कर दी कि इसी प्रायोरिटी में सभी लोग प्रॉपर तरीके से ऑपरेट होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने ये कर लिया। ओके दोस्तों, और अगला जो पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं, ये वो वैल्यू है जो दोस्तों मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। 1 मतलब मिनिमम, 5 मतलब नॉर्म और मैक्स मतलब 10। ओके दोस्तों, तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी ऑर्डर में आपका थ्रेड जो है एग्जीक्यूट होता है। जिस थ्रेड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है वो थ्रेड दोस्तों पहले एग्जीक्यूट होगा, और जिस थ्रेड की प्रायोरिटी कम है वो थ्रेड दोस्तों आपको उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है दोस्तों, और अब हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर मूव करते हैं जिसका नाम है डेमन थ्रेड। डेमन थ्रेड दोस्तों वो थ्रेड को कहते हैं जो बैकग्राउंड में रन होता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेड इन जावा, यूजर थ्रेड एंड डेमन थ्रेड। डेमन थ्रेड रन्स इन बैकग्राउंड and perform the background task. Daemon threads are generally created by JVM Java Virtual Machine. Daemon DAEMON threads are terminated by JVM as soon as user thread finish their execution. ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है डेमन थ्रेड के केस में कि स्टार्ट करने से पहले ही सेट करना है डेमन थ्रेड। ठीक है, उसके बाद नहीं, अगर उसके बाद करेंगे तो समस्या है। ठीक है, जैसे देखे होंगे पार्टी पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जब चुनाव आता है तो जो जो पार्टी को पहले से अरेंज करना होता है सीटों पे बंटवारा, वो उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर लड़ते हैं, यानी ये आपका इलेक्शन से पहले ही। उसी प्रकार अगर किसी थ्रेड को आपको डेमोन बनाना हो तो ध्यान रखना है स्टार्ट करने से पहले ही, अगर नहीं करेंगे तो इलीगल स्टेट वाला आपका एक्सेप्शन आएगा। ओके दोस्तों, जावा प्रोवाइड्स डिफरेंट मेथड्स फॉर डेमन थ्रेड। जैसे मैंने बता दिया, इस डेमोन ये चेक करके बताता है आपका कि वास्तव में जो थ्रेड डेमोन है या नहीं है, और सेट डेमन वो डेमन का आपका सेट करता है कि डेमन बनाना है या नहीं, और इस डेमन जो है वो चेक करता है। ओके दोस्तों, अब देखिए अगर एग्जांपल के अगर हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि डेमोन थ्रेड एग्जांपल लिया है, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लिया, फिर रन मेथड को मैंने गेट कर लिया, और थ्रेड का नाम और थ्रेड की डेमोन की जो कंडीशंस है मतलब है या नहीं उस पर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ देखिए स्टार्ट करने से मैंने पहले ही दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, सेट डेमोन को ट्रू कर रखा है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको डेमन थ्रेड तभी ट्रू कहलाएगा जब उसको आप स्टार्ट से पहले, यहाँ देखिए स्टार्ट से हमने पहले ही किया है। ओके दोस्तों, तो इसलिए देखिए पहला ट्रू बता रहा है चूँकि डेमोन है, और बाकी नहीं है तो नहीं बता रहा है। ठीक है, और अगर उल्टा कर दें कि स्टार्ट पहले कर दें फिर डेमन सेट करें, ठीक है, तो इसमें इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन वाली क्लास से एक्सेप्शन आती है, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। व्हेन वी ट्राई टू डिलीट द फाइल देन प्राइमरी कंडीशन टू डिलीट ऑपरेशंस इज दैट फाइल मस्ट बी क्लोज्ड। ठीक है, तो कोई सा भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो फाइल मस्ट भी क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए आपका। ओके दोस्तों, तो चलिए इन सभी को हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकल करके समझते हैं और रन करा कर भी हम लोग चेक करते हैं। तो हम आ गए हैं दोस्तों कहाँ पर, नेटबीन्स पे, जैसा कि अभी स्क्रीन को दिख रहा है, और आपको ये ज्वाइन वाला जो है क्लास हमने बनाई थी
वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक जावा क्लास, हाँ नाम दे दिया THREAD थ्रेड PRIORITY थ्रेड प्रायोरिटी करके मैंने यहाँ पर एक क्लास बना लिया। ओके दोस्तों, और उसके बाद फिर यहाँ पर अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा extend extends THREAD थ्रेड। ओके दोस्तों, और हमने लिखा PUBLIC void run event run, और हमने यहाँ पर क्या कर लिया for4। और दोस्तों इसको थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्लिप मेथड यूज करने वाले हैं। तो हमने लिखा int I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इज इक्वल टू 5 और I प्लस प्लस। ओके दोस्तों, उसके बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा पहले ट्राई, ओके, और यहाँ पर फिर CATCH कैच, और उसके बाद हमने लिखा दोस्तों यहाँ पर THREAD थ्रेड डॉट SLEEP स्लीप। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमने दे दिया 1000, मतलब एक सेकंड का मुझे गैप चाहिए, और यहाँ पर INT इंटरप्टेड एक्सेप्शन IE, और यहाँ पर SYS सिस्टम। आप एरर वाला भी यूज कर सकते हैं, रेड कलर में मैसेज आएगा दोस्तों आपको। ओके, कंट्रोल S, और यहाँ पर हमने लिख दिया SYS सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर प्लस I। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने क्या कर लिया, रन मेथड का कोडिंग कर लिया। ओके दोस्तों, अब हमने क्या किया, यहाँ पर और I की वैल्यू के साथ साथ मैं चाहता हूँ एक लिखा हुआ मैसेज आए, SYS थ्रेड इज रनिंग THREAD थ्रेड इज RUNNING थ्रेड इज रनिंग, कंट्रोल S, और यहाँ पर दोस्तों हमने बना लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स THREAD थ्रेड प्रायोरिटी। ठीक है, फिर T0 इज इक्वल टू NEW न्यू THR थ्रेड प्रायोरिटी का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, यानी हमने थ्रेड क्रिएट कर लिया। अब दोस्तों इसको कंट्रोल C किया, और यहाँ पे कंट्रोल V, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, और यहाँ पर मैंने 1 कर दिया। ओके दोस्तों, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, सभी को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला T0 डॉट स्टार्ट स्टार्ट कर लिया, फिर T1 डॉट स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट कर लिया, और फिर हमने T2 डॉट स्टार्ट कर लिया ST। ठीक है, अब सबकी प्रायोरिटी क्या है, अभी नॉर्म है, तो अगर प्रायोरिटी यहाँ पे गेट कर लें तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी गेट भी कर सकते हैं कि सबकी प्रायोरिटी क्या आ रही है। तो प्लस TH थ्रेड डॉट CU करंट थ्रेड डॉट GET गेट प्रायोरिटी, देखिए फंक्शन आ रहा है। ओके दोस्तों, तो आपका सभी क्या आने वाला है, अभी 555 आने वाला है। ओके दोस्तों, हमने स्लिप का भी यूज कर लिया, और साथ ही साथ हमने यूज कर लिया प्रायोरिटी भी। ओके दोस्तों, इस प्रकार हमने ये सारा यूज कर लिया। अब इसे हमें सिर्फ यहाँ पर रन कराना बाकी है। ओके दोस्तों।
आई होप अब पूरा दिख रहा है प्रोग्राम आप लोगों को। अब इसको राइट क्लिक करके रन करा लीजिए। ठीक है, देखिए ये रन कर रहा है, गैप ले रहा है, देखिए आपका। ओके, गैप लेकर आपका प्रिंट हो रहा है। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो सभी की प्रायोरिटी कितनी है, 5 है, क्योंकि हमने अभी किसी की प्रायोरिटी तो सेट किया नहीं। ओके, तो अब मुझे सेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहीं पे क्या करूँगा, सबसे पहले T0 डॉट सेट प्रायोरिटी, SET सेट प्रायोरिटी, और क्या देना चाहता हूँ, मैक्स देना चाहता हूँ। तो THREAT थ्रेड डॉट थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी। उसके बाद इसको मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और यहाँ पर Ctrl+V, इसको दे दिया नॉर्म प्रायोरिटी, नॉर्म प्रायोरिटी। फिर Ctrl+V, इसको दे दिया मीन प्रायोरिटी, MIN, मीन प्रायोरिटी, और इसको मैंने कर दिया T2, और इसको कर दिया 1। ओके दोस्तों, तो आप देखेंगे क्या कि आपका पहला जो थ्रेड है, थ्रेड 0, वो पहले प्रायोरिटी को ही हमेशा रन करेगा। ठीक है, अब राइट क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, ऑर्डर आपने फिक्स कर दिया, तो देखिए आपका क्या आ रहा है ऑर्डर, अगर आप देखें। ठीक है, थ्रेड इज रनिंग नॉर्म, और आपका पहले, उसके बाद है हाईएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पर है आपका, लास्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेट करने से क्या होता है, वही थ्रेड आपको पहले एग्जीक्यूट होगा। ओके, जैसा कि आप प्रायोरिटी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन मकसद होता है इसका, प्रायोरिटी सेट करने का, कि कौन सा थ्रेड को पहले रन करना है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अगर प्रायोरिटी की अगर बात कर रहा हूँ, स्लिप में अभी मैं यूज़ नहीं करना चाहता, तो मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। ओके दोस्तों, सिर्फ मैं कौन सा प्रायोरिटी थ्रेड रन कर रहा है और उसकी प्रायोरिटी क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्रायोरिटी थ्रेड इज रनिंग, और साथ ही साथ मुझे नेम भी लिखना है, तो यहाँ पे डबल कोट्स फिर प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे प्लस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने दे ही दिया है। अब मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा TH थ्रेड डॉट CU करंट थ्रेड डॉट GET गेट नेम। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस, ये कर लिया हमने। चलिए आइए क्या गलती हो रही चेक करें। ओके, यहाँ पे डबल कोट्स नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब प्रायोरिटी भी पता चल जाएगा आपको। तो मैक्स है T0 का, 1 वाले को नॉर्म है, T2 वाले को हमने दे रखा है क्या, सबसे लोवेस्ट। तो हमने रन कराया। ओके, तो पहला देखिए क्या रन कर रहा, थ्रेड रनिंग थ्रेड 154, मैंने प्रायोरिटी तो सेट ही कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ ये जो प्रायोरिटी है ये भी नहीं, सिर्फ नेम चाहता हूँ मैं। और यहाँ तक हमने Ctrl+S रन किया। ओके, अब देखिए लूप लगता है मैंने ख़त्म नहीं किया है, इसलिए। ओके दोस्तों, तो मुझे लूप भी ख़त्म करना है, मुझे लूप नहीं चाहिए, तो मैंने इसे Ctrl+X और
कंट्रोल V और लूप को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल S हमने रन करा लिया। ये देखिए पहले 1 0 2, ठीक है, फिर हमने इसको पहले मैक्स रन फाइल 1, फिर 2, फिर लास्ट में आपका 0 थ्रेड रन कर रहा है। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आता है। जैसे प्रायोरिटी सेट करेंगे दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आपका थ्रेड भी रन करना स्टार्ट करता है। और दोस्तों अगर डेमोन की अगर बात करें तो यहीं पे आप क्या कर लेंगे, सेट कर लेते हैं डेमोन, और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिलता है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। ठीक है, ये वीडियो ऐसे ही काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।